गंगा की लहरों से उठती आस्था की आवाज, भागलपुर की पावन मिट्टी से जन्मे एक साधक, एक सिपाही, एक योग योद्धा। नाम है योग गुरु राजीव मिश्रा, जिन्होंने योग को केवल व्यायाम नहीं बल्कि आत्मा की भाषा बना दिया। बिहार की पुण्य भूमि से एक रूहानी ऊर्जा उठती है, गंगा किनारे बसे भागलपुर की मिट्टी से, जहां पैदा हुए एक योग के योद्धा, योग गुरु राजीव मिश्रा जी। राजीव जी वो नाम है जिन्होंने योग को महज कसरत नहीं बल्कि एक साधना बनाया, जो विदेशों में भारत का झंडा नहीं, योग का दीपक लेकर पहुंच एक आवाज गूंजी। भारत का असली गुरु भागलपुर की धरती से निकला है। न शोहरत का लोभ, न प्रचार की प्यास, बस सादगी से भरा जीवन और साधना की तपिश। जब दुनिया हार मान जाती है, राजीव जी वहां योग से आशा जगाते हैं। योग गुरु राजीव मिश्रा, एक नाम, एक परंपरा, एक मिशन। गंगा की गोद में साधना की कहानी, भागलपुर से उठी योग की क्रांति। दुनिया ने माना यही है सच्चा योग गुरु। भागलपुर के योग गुरु ने दुनिया भर में जगाई योग की अलख, भारत ही नहीं विदेशों तक। इन्होंने योग को पहुंचाकर देश का मान बढ़ाया। सादगी से भरा जीवन और तपस्या में रमा व्यक्तित्व, भागलपुर को मिला एक अनमोल रत्न। आज जब दुनिया तनाव में जी रही है, तब भागलपुर के इस संत ने सिखाया है, शांति का मार्ग योग है। योग क्रांतिकारी राजीव मिश्रा भारत की आत्मा से जुड़े, विश्व के मंच पर चमके। भागलपुर के योग गुरु ने रच दिया इतिहास। दुनिया ने माना योग का सच्चा साधक। एन न्यूज लाइव सलाम करता है उस विभूति को जो भागलपुर का अभिमान है और भारत की आत्मा का प्रतीक। जमीन से जुड़ी वो खबर जो दिल तक जाती है। तो आइए सुनते हैं योग के इस सच्चे साधक की प्रेरक कहानी, उनकी जुबानी। एन न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हैप्पी राजेश आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज मैं बताने जा रहा हूं कि धन है वो धरती, धन है वो माँ जो ऐसे पुत्र को जन्म देती है जो साधारण से असाधारण अवस्था को प्राप्त करता है। आइए रियल स्टोरी के इस कड़ी में आज मैं मिलवाने जा रहा हूं भागलपुर बरारी के योग गुरु श्री राजीव मिश्रा जी। बहुत बहुत नमस्कार आपका राजीव मिश्रा जी। नमस्ते आपको भी, पूरे जनता को नमस्ते। राजीव जी, आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई और कहाँ से शुरू हुई, कब हुई? देखिए, लगभग आज से 15 वर्ष पहले हमने योग की यात्रा शुरू की। कहते हैं कि योग जब मजबूरी होता है तभी लोग अपनाते हैं, और मेरे साथ भी यही कंडीशन था कि मैं दवाइयों पर जीने लगा था। आज से 15 वर्ष पहले काफ़ी प्रॉब्लम, जैसे कमर में पेन ज़्यादा होना और मेरे स्वास्थ्य में काफ़ी गिरावट होने लगी थी। तो मुझे लगा ये दवाई से ये रोग को दबा सकता है, मिटा नहीं सकता है। तो उसी क्षण योग की कल्पना जगी और हमारे योग गुरु धीरज ने मुझे योग की प्रेरणा दी, और मैं आज बिल्कुल योग के माध्यम से स्वस्थ हूँ और आपके सामने हूँ। वहीं से मेरी योग की यात्रा शुरू होती है, और आज देश से लेकर विदेशों में भी मैंने योग का परचम लहराया है। जो प्राचीन योग है, वास्तविक स्वरूप में प्रकट करने की निरंतर यात्रा जारी है। हमने सुना है कि आप लोगों ने एक वशिष्ठ योग फाउंडेशन की स्थापना की है, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? वशिष्ठ योग फाउंडेशन क्या है और कैसे काम करती है? देखिए, दुनिया भर में योग की संस्थान है, जैसा आप जानते भी हैं। लेकिन मेरे योग गुरु धीरज को लगा कि योग जो है एक उछल कूद और आसन नहीं होके ये उछलम कूदम आसनम हो गया है। जो पतंजलि ऋषि कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम, वो सिर्फ किताबों में रह गया है, शब्दों में रह गया है, वो दिखता नहीं था, जिसके वजह से आज रोग बढ़ता चला गया। इसलिए योग गुरु धीरज ने एक वशिष्ठ योग की स्थापना की। वशिष्ठ योग जो गुरु रामचंद्र के गुरु रहे वशिष्ठ,
जिन्होंने राम जी को योग की शिक्षा दी और बाद में वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, वह योग में ही क्षमता है कि व्यक्ति का विकास इतना हो जाता है कि प्रभु से अलाइनमेंट डायरेक्ट होने, कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का मिलन योग है। ये कहने से नहीं होगा, उसको यथार्थ में लाने की ज़रूरत है। और वशिष्ठ योग निरंतर इस अभियान को छेड़े हुआ है कि जो प्राचीन ऋषियों ने मुझे योग की दी है, जो हमें योग की भाषाएं या जो आसन हमें सिखाया गया है, उसमें बिना छेड़छाड़ के जो ऋषियों ने हमें दिया है उस परंपरा को हम पुनः जीवित करना चाहते हैं। इसलिए सनातन योग को अपनाने की ज़रूरत है, सही योग को अपनाने की ज़रूरत है। इसीलिए वशिष्ठ योग ने सही योग को मार्ग दिखाने का कार्य किया है और आज हम सब कामयाब हैं। अच्छा, एक बात बताएं कि भागलपुर से बाहर निकल करके भारत के किस किस कोने तक आपने योग का प्रचार और प्रसार किया है? देखिए, भारत के लगभग जगह पर हम लोगों ने गया है और वशिष्ठ योग गया है। आप देखेंगे उनके योग गुरु धीरज चैनल को यूट्यूब में, तो करोड़ों फॉलोवर हैं। और हम लोग ने चाहे महाराष्ट्र की धरती हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, बिहार हो या आसाम पूर्वांचल चले जाइए, मेघालय चले जाइए, आप दक्षिण में चले जाइए, तमिलनाडु हो, केरल हो, ऐसे सभी जगहों पे वशिष्ठ योग पहुंचा है। और हम और योग गुरु धीरज वहां पहुंचकर नियमित निःशुल्क सेवा देते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ जाते हैं कोई चार्ज लेते हैं। हम लोग हमेशा लोगों तक सहज पहुँचने की व्यवस्था बनाए हैं और टीचर ट्रेनिंग कैंप भी एक जगह अहमदाबाद में लगाते हैं कि वहाँ पर सभी लोग प्रशिक्षित होकर देश के कोने कोने में जाए, क्योंकि ये एक अकेला योग गुरु धीरज हर जगह पहुँच नहीं सकता। इसलिए हमारे जैसे साधकों को हजारों खड़ा कर दिया है। और आज मैं मानता हूँ कि पूरे जगह, पूरे प्रांत में नहीं तो कम से कम 10-12 प्रांत ऐसे हैं जहां वशिष्ठ योग नियमित काम कर रहा है। आपने बहुत ज़्यादा शारीरिक और मानसिक यात्रा के तहत इस साधना को ग्रहण किया है, तो लगता है कि आप इस साधना के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दे सकते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि योग मेडिटेशन क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आजकल एक प्रचलन चल गया है। मैं देखता हूँ योग ध्यान शिविर। योग में 8 चीज़ें हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये कोई अलग विषय योग से नहीं है कि योग अलग है, ध्यान अलग है। ये सब एक ही है, अष्टांग का रूप है। हम आजकल कहते हैं योग में भी व्यापारीकरण हो गया है, कहीं न कहीं से लोगों को एक झांसा देने का काम करते हैं कि योग अलग है, ध्यान अलग है। ये सब कुछ एक है। और ध्यान की अवस्था तभी प्राप्त हो सकती है जब हम सांसों का, तन का और मन का मिलन जब करेंगे तो स्वाभाविक रूप से ध्यान घटित होगा। आप जैसे सोने के जाते हैं, सोने के लिए तैयारी करते हैं कि अंधेरा कर देते हैं, रूम में लाइट नहीं हो, पर्दे ढक देते हैं कि अंधेरा हो जाए, नींद आती, ये तैयारी है। लेकिन ये सब करने के बाद भी नींद आ जाएगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और जब नींद घटित हो जाता है तो कोई बता नहीं सकता है कि मैं नींद में कैसे था, किस अवस्था में था। वो ध्यान की ये अवस्था है जो परम ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। इसलिए आसन प्राणायाम जरूरी है, ध्यान स्वयं घटित हो जाएगा। ध्यान घटित के लिए यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरा विचार है। क्या बात है, क्या बात है। मैं जानना चाहूँगा कि योग वशिष्ठ फाउंडेशन की आगामी योजना क्या है और वो किस ढंग से काम करना चाहती है? देखिए, पूरे विश्व में हम सरकार से भी मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जिस तरह आयुष मंत्रालय योग का काम करती है, मैं आग्रह करूंगा कि सही योग, सही प्रशिक्षित शिक्षक, कहते हैं रोजगार नहीं है। मैं बताता हूं कि योग ऐसा चीज़ है जहां डिप्रेशन से लोग को और तनाव से मुक्ति दे सकता है, वहीं स्वास्थ्य को बेहतर कर सकता है और वहीं रोजगार को भी सुनिश्चित कर सकता है। कि भारतवर्ष में इतने योग के विख्यात होने के बावजूद भी अच्छे योग शिक्षक की बहुत कमी है। और आज मैं
स्कूल में जो अब अभियान चला है कि हर स्कूल में, कॉलेज में योग शिक्षक होंगे, तो वो अभियान को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। सही योग शिक्षक अगर नहीं पहुंचेगा तो परिणाम पुनः वही होगा कि अस्पताल बढ़ेंगे, रोगी बढ़ेगा, निरोगी काया खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए निरोगी काया करना पड़ेगा तो पहले प्रशिक्षित शिक्षकों को खड़ा करना पड़ेगा। और वशिष्ठ योग इस अभियान में लगा है कि गांव-गांव तक सही योग पहुंचे, उसके लिए सही शिक्षक और योग शिक्षक और प्रशिक्षित शिक्षक को भेजेंगे, जहां योग में मिलावट नहीं। मिलावट का दौर चल रहा है, लेकिन योग में भी कहीं न कहीं मिलावट हो गई है। इस मिलावट को समाप्त करके सही योग को पहुंचाना है और हर व्यक्ति स्वस्थ होना का कामना करते हुए हम उस यथार्थ को पूरा करने की तैयारी में हैं। और आने वाले 21 जून जो विश्व योग दिवस है, हम लोग के लिए तो प्रत्येक दिन योग दिवस है, लेकिन एक मान्यता भारत सरकार के द्वारा पूरे विश्व में मिला है। मैं इसके लिए तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करता हूँ और साथ में कहता भी हूँ कि सब लोग मिलकर, एक दिन का योग तो प्रेरणा है, सब दिन आप योग करें। आज जरूरी है, कल मजबूरी न बन जाए। इसी अभियान को मैं आगे बढ़ाने के लिए लगा हुआ हूँ। आप तो भारत के बहुत सारे प्रांतों में घूम के योग का प्रशिक्षण और प्रचार प्रसार किए हैं। बिहार का प्रांत थोड़ा कुछ अलग है। बिहार की महिलाओं की योग जागरूकता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार की महिलाएं इस योग जागरूकता में कैसा अपना कर रही हैं? देखिए, हम लोग भागलपुर में नियमित योग प्रशिक्षण लगभग 11 वर्षों से चला रहे हैं। जहाँ तक बिहार में महिला की अग्रणी, मैं तो कहता हूँ कि पुरुषों से ज़्यादा आज महिलाएं ज़्यादा योग के प्रति आकर्षित है, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है और बिहार हर मायने में आगे है, तो योग में भी पीछे नहीं है। और मैं मानता हूँ कि जो जागरूकता आज से 15 वर्ष पहले नहीं था, अब आया है, लोगों में जुनून आया है कि हमें स्वास्थ्य को बेहतर रखना है। हम सारे चीज़ को, योग सिर्फ ये नहीं है कि शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा। योग करने वाला व्यक्तित्व का एक विकास हर क्षेत्र में होता है, वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, चाहे व्यापार जगत हो, चाहे शिक्षा जगत हो। अगर सही योग करने वाला होगा तो किसी भी कार्य क्षेत्र में होंगे वो सफल होंगे। और मैं तो मानता हूँ कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी सफल हैं तो कहीं न कहीं उनके साथ योग है। योग का सहयोग लेकर आज पूरे विश्व को वो मजबूत करने के इरादा इसलिए रखे हैं क्योंकि उनका तन और मन और दिल और दिमाग सब मजबूत है, सब स्वस्थ है। आज के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज के युवाओं के लिए कई भटकाव का दौर चल रहा है, कई तरह के प्रेशर हैं उनको कि रोजगार के कैसे होगा, मेरा जीवन कैसे बढ़ेगा, मेरे अन्य जीवन पर बहुत चिंतित हैं वो। इसलिए मैं उन ऐसे युवाओं से जो नशा की ओर भटक चुके हैं, कुछ गलत चीज़ों को कर रहे हैं, वो सारी दिशाओं को सही कर सकता है तो योग ही एक ऐसा है जहां आसन प्राणायाम करने से मन शांत होता है, चैतन्य की अवस्था जब प्राप्त करता है, पॉजिटिव चीज़ें जब अंदर प्रवेश करता है तो अंदर में जो भी निगेटिव है वो सब बाहर हो जाएगा। इसलिए युवाओं को योग की ज़रूरत बहुत है। और ऐसा नहीं कि मानसिकता बन गई है कि योग मतलब बुजुर्ग लोग, योग मतलब जो बीमार लोग हैं उसको करने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। योग सबके लिए ज़रूरी है। योग के लिए कोई उम्र नहीं है। विशेष ये है, हम अगर मैट्रिक की पढ़ाई करेंगे या कुछ भी पढ़ाई करना एक सीमा है, लेकिन योग की कोई सीमा ही नहीं है। इसकी कोई उम्र की बाध्यता नहीं है। महिला, पुरुष, बुजुर्ग, छोटा बच्चा, बड़ा नहीं कर सकता, सब मिलके कर सकते हैं। इसलिए युवाओं को मेरा विशेष आग्रह है, क्योंकि विश्व में आप देखेंगे, गूगल को सर्च करेंगे तो आज अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, सिंगापुर हो, मॉरिशस हो, ऐसे कई विदेशों में, नेपाल में जाता हूँ, काठमांडू, पोखरा, ऐसे जगह में कई जगह मैं शिविर लगाया हूँ कि नौजवानों की संख्या ज़्यादा अब इंटरेस्ट ले रहा है। तो मैं आप भारतवासियों से भी आग्रह है, विशेषकर बिहार वासियों से भी मेरा आग्रह है कि नौजवान
घबराओ मत और योग के साथ पकड़ लेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, रोजगार भी मिलेगा और किसी प्रकार की चिंता आपको सताएगा नहीं। मैं आशा करता हूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक वाक्य में अपने देशवासियों को क्या बोलना चाहेंगे, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? एक वाक्य में यही है कि सब लोग मिलकर योग करिए, क्योंकि ये जरूरी है। कल मजबूरी ना पड़ जाए, वो अवस्था न आए, इसलिए उस अवस्था से दूर रहना है तो योग जरूरी है। आपके योग को बहुत बहुत प्रणाम, और आपके योग को नहीं, पतंजलि के योग को और इस यौगिक प्रक्रिया को प्रणाम, इस ऊर्जा को प्रणाम। और मैं चाहता हूँ कि अच्छा योगी राजीव जी, एक बात बताइए, अभी देश में हर जगह पे योगी मॉडल योगी जी की चर्चा धूमधाम से चल रही है पूरी यूपी में, और बिहार में 2025 का आसन चुनाव है, और आप भी योगी, कहीं ना कहीं नाम में योगी जुड़ा हुआ है, और राजनीति से कुछ न कुछ लेना देना तो आपका है। तो क्या आप बताना चाहेंगे कि अब बिहार में भी योगी मॉडल की ज़रूरत है? देखिए, बहुत ज़रूरत है योगी मॉडल का। योगी मॉडल मतलब है कि सुशासन बढ़िया हो, अपराध मुक्त बिहार हो, और ठोस निर्णय करने वाला व्यक्तित्व की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि मैं भी राजनीति में सक्रिय हूँ, और मैं कुछ पाने की इच्छा से सक्रिय नहीं हूँ। मैं तो सेवा करता हूँ, योग के माध्यम से रक्तदान करता हूँ, समाज में स्वच्छता अभियान को चलाता हूँ। ऐसे कई ऐसे अभियान हैं जो मैं चलाता रहता हूँ, लेकिन योगी मॉडल जब तक नहीं आएगा, आज आप देख रहे हैं कि यूपी में या भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई भी शासन नहीं है दीप राज्य में जहाँ मोदी और योगी मॉडल नहीं चल रहा हो। सब जगह वही चल रहा है कि सुशासन की सरकार हो, अपराध मुक्त हो, ग्रोथ करे, डेवलप करे। इसलिए बिहार में ऐसे ठोस योगी की ज़रूरत है जो निर्णय करे, और बुलडोजर भी चलाने की ज़रूरत पड़े वो किसी से डरे नहीं और बिंदास काम करे, और बिहार को वो बिहार बनाना चाहिए जो आज हमारे बुजुर्गों ने सपने देखे हैं। उस सपनों को साकार करने के लिए योगी मॉडल के साथ साथ योगी की ज़रूरत है। तो आज देखते हैं योगी राजीव जी का बुलडोजर मॉडल योग मुद्रा में क्या दिखाते हैं हमें। चलिए चलते हैं हम लोग गंगा के तट पे, भागलपुर की गंगा, और महापावनी गंगा के तट पे हम लोग पहुँच के योगी जी का योग देखेंगे। M News Live.